तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। कितना टोटल समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है, रेलवे के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है और स्टेट एग्जाम के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा, ये क्लास पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। लास्ट में बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा रहा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को इन तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया है कि विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद ने चलाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद ने चलाया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हो जाएगा अकबर के समय में। याद रखिएगा अकबर के समय में शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था, तो याद रखिएगा नाथूराम गोडसे ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी थी। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो गोवा की राजभाषा थी कोंकणी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी थी, कोंकणी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है। सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा पिंगली बेकैया ने बनवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंगली बेकैया ने बनाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा ये बिहार में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुबनी शैली कहाँ प्रचलित है, तो बिहार में प्रचलित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा मुगल शासक था जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, तो याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर को चित्रकारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा मलयालम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलयालम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो याद रखिएगा हॉकी है। कौन सा है, हॉकी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1901 में शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा ये प्रदान किया गया था 1913 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा 1913 में प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमेव जयते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो याद रखिएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी का एक टीम होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा खो खो में कितने खिलाड़ी का टीम होते हैं? तो याद रखिएगा 9 खिलाड़ी का टीम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भागश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? भागश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा शतरंज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा तेलुगु है। कौन सा है? तेलुगु है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 टीम होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सॉरी 4 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारोत्तोलन से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारोत्तोलन से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चोल शासकों की भाषा क्या थी? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल था। याद रखिएगा तमिल था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था? तमिल था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी भाषा देव भाषा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो याद रखिएगा संस्कृत देव भाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा। 29 का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्राचीन भाषा क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्राचीन भाषा क्या है? तो याद रखिएगा संस्कृत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। तो चलिए क्लास एंड हो चुका है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।